हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बजट से संबंधित टॉप 40 प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2024 के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से जरूर एक दो नंबर पक्के हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 2024 के जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे प्रश्न पर समय वेस्ट ना करते हुए। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया दोस्तों, बजट 2024 के अनुसार किस राज्य में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास होगा? फ्रेंड, यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बताइए दोस्तों, तो राइट आंसर होगा बिहार राज्य में। ठीक है, बजट 2024 के अनुसार महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास होगा बिहार में। ठीक है, बिहार राज्य में होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें 40 प्रश्न दिया गया है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रत्येक परीक्षाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 2024 के केंद्रीय बजट की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा है कि केंद्र ने बिहार में विष्णुपद मंदिर और कॉरिडोर महाबोधि मंदिर कॉरिडोर के विकास के लिए धनराशि समर्पित की है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से संबंधित है और प्रत्येक परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है आपका, बजट 2024 में पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है? बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। ठीक है दोस्तों, पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2024 के प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बजट 2024 के अनुसार सीडीबी की कितनी नई शाखाएं 2024 में खोली जाएगी? बताइए दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट अफेयर से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, बजट 2024 के अनुसार सीडीबी की 24 नई शाखाएं खोली जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, 24 शाखाएं खोली जाएगी सीडीबी की। ठीक है, चलिए इसके भी इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए सीतारमण ने कहा है कि केंद्र की योजना इस साल के अंत तक 24 ऐसी नई शाखाएं खोलने की है। ठीक है, जिससे कि सीडीबी की सेवा कवरेज 242 प्रमुख एमएसएमई समूहों में से 168 तक विस्तारित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके 24 शाखाएं खोली जाएगी। ठीक है, सीडीबी के। चलिए नेक्स्ट, बजट 2024 में सरकार ने विकसित भारत के लिए कितनी नई प्राथमिकताएं बताई है? बताइए दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 9 प्राथमिकताएं बताई है। बजट 2024 में सरकार ने विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताएं बताई है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वो 9 कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। आपको इंपोर्टेंट पॉइंट में दिया गया है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। बजट 2024 केंद्रीय बजट 2024-25 में 9 बुनियादी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करके विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक व्यापक रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई है। ठीक है दोस्तों, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए प्रचुर अवसर पैदा करना या प्रदान करना। साथ ही ये पहला भारत को एक विकसित राष्ट्र का दर्जा दिलाने के लिए तैयार की गई है। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं सरकार की 9 प्राथमिकताएं कौन कौन सी है। पहला है कृषि में उत्पादकता, रोजगार और कौशल, मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा, सुरक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका बुनियादी ढांचा। नेक्स्ट नवाचार, शोध और विकास, अगली पीढ़ी के लिए सुधार। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी 9 पॉइंटों को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं इसी के साथ। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, बजट 2024 के प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत कितने हजार गांवों को लाभान्वित किया जाएगा? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 6300 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63,000 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, बजट 2024 के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। योजना के तहत 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए घोषणा की है कि हमारी सरकार, यहाँ पर दिया गया हमारी सरकार प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए। यहाँ पर 63,000 गाँव है और कितने लोगों को? 5 करोड़ जनजातीय लोगों को
लाभान्वित करने के लिए बनाई गई है, ठीक है, ये योजना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है बजट 2024 के अनुसार खरीफ फसलों के लिए डिजिटल सर्वेक्षण कितने जिलों का किया जाएगा, बताइए। तो राइट आंसर होगा 400 जिले का किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। 2024 के अनुसार 400 जिले का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा खरीफ फसलों के लिए, ठीक है। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है बोई गई फसल की रजिस्ट्री बनाने के लिए 2023-24 में 11 राज्यों में डिजिटल सर्वेक्षण, यहाँ पर डिजिटल फसल सर्वेक्षण का एकमात्र पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। इसके अलावा 2 साल में पूरे देश में डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें वित्त वर्ष 2024-25 में 400 जिले और वर्ष 2025-26 में सभी जिले शामिल किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों, अर्थात 2025-26 तक सभी जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण चलाया जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट, बजट 2024 में बच्चों के लिए कौन सी एक योजना शुरू की जाएगी, बताइए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा एनपीएस वात्सल्य योजना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। बजट 2024 के अनुसार बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना चालू की जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है संसद में पूर्ण बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया, बताइए, किसके द्वारा पेश किया गया दोस्तों। तो राइट आंसर होगा निर्मला सीतारमण के द्वारा, ठीक है, संसद में बजट 2024 निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, बजट 2024 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, उस उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख रुपए तक उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहा है और उसके पैसे की कमी है तो वो 10 लाख का लोन ले सकता है सरकार द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, बजट 2024 में शिक्षा रोजगार और कौशल के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, बताइए, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों। 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, बजट 2024 में शिक्षा रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बजट 2024 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, बताइए। तो राइट आंसर होगा 4% लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बजट 2024 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति जो है वो 4% की ओर बढ़ रही है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, पहली नौकरी करने वालों के लिए कितने हजार रुपए तक की मदद की जाएगी, बताइए। तो राइट आंसर होगा 15,000 तक की मदद की जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं पेपरों में, ठीक है, और 2024 के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, बजट 2024 के अनुसार देश भर में कितने नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बजट 2024 के अनुसार देश भर में नए इंडस्ट्रियल जो हैं वो 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट, कौशल विकास के लिए अगले 5 साल में कितने लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है, बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, अगले 5 साल में, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है दोस्तों, 20 लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 20 लाख। चलिए नेक्स्ट,
पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से कितनी शाखाएं स्थापित की जाएगी, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए नेक्स्ट, बजट 2024 में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कितने लाख करोड़ रुपए तक का प्रावधान किया गया है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका 3 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली और योजनाओं के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 3 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पीएम आवास योजना के तहत कितने करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे, बताइए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है आपका 3। ठीक है, 3 करोड़ घर अतिरिक्त बनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीएम आवास योजना के तहत 2024 में 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे, अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 3 करोड़। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कितने हजार रुपए प्रतिमाह भत्ता प्रदान किए जाएंगे, बताइए दोस्तों। कितने रुपए दिए जाएंगे प्रति माह भत्ता, यहाँ पर प्रति माह भत्ता दिया गया है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका ₹5000 प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, प्रति माह 5000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, बजट 2024 में कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 5 राज्यों में किसान क्रेडिट बजट 2024 में कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट जारी किए जाएंगे, बताइए। तो राइट आंसर रहेगा 5 राज्यों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, 5 राज्यों में किसान क्रेडिट जारी किए जाएंगे बजट 2024 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, बजट 2024 में बिहार राज्य को कितने हजार करोड़ रुपए की मदद की दी जाएगी, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5000, यहाँ पर 58,900 करोड़ रुपए का मदद दी जाएगी बिहार को। ठीक है, बजट 2024 के अनुसार बिहार राज्य को 58,900 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट है, मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़कर कितनी कर दी गई है, बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा 20 लाख रुपए। ठीक है, 20 लाख रुपए कर दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 20 लाख रुपए कर दिए गए हैं। मुद्रा लोन की रकम जो है वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई। ठीक है, मतलब 2 गुना कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर 23 है आपका, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए। फटाफट कमेंट कीजिए यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो राइट आंसर है 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ घरों को बिजली 300 यूनिट की बिजली फ्री दी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, 1 करोड़ घरों को दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी कितनी कम कर दी गई है, बताइए। कितनी कम कर दी गई है दोस्तों, बताइए। तो राइट आंसर रहेगा इसका 6% कम कर दी गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी के अनुसार वो 6% कम कर दी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, बजट 2024 के अनुसार कितने लाख रुपए की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा
0 से 3 लाख तक के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3 लाख। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए इससे संबंधित बहुत ही 3-4 प्रश्न है, उसको देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 3 से 7 लाख तक रुपए तक की आय पर कितने % टैक्स लगेगा, बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा 5%। 0 से 3 के लिए 0 रुपये टैक्स देना था और 3 से 7 लाख तक के लिए 5%। ठीक है दोस्तों, और इससे आगे बढ़ेगा 7 से 10 तक के लिए 10%। ठीक है, तो इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितने % का टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर मैं बता दिया हूँ पहले ही कि 10% लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 10 से 12 लाख तक रुपए तक की आय पर कितने % टैक्स लगेगा, बताइए। तो यहाँ पर 10 से 12 दिया है, तो इसका मतलब हो गया इसमें 15% लगेगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी। ठीक है, इन 4 प्रश्न में से प्रत्येक प्रश्न में से जरूर एक न एक पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर कितने % टैक्स लगेगा, बताइए। यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चन बता दिया हूँ, अब आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जिस जिस प्रकार पैसे बढ़ रहे हैं उसी प्रकार टैक्स बढ़ रहे हैं, तो अर्थात 12 से 15 के लिए 20% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 15 लाख रुपए से ऊपर तक की आय पर कितने % टैक्स लगेगा, बताइए। तो राइट आंसर होगा 15 लाख रुपए से यदि ऊपर है तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित सारे प्रश्न मैं 6 प्रश्न शायद लगभग करा दिया हूँ। इन सभी में से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछे जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, बजट 2024 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कौन सी योजना बनाई जाएगी, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा पूर्वोदय योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बजट 2024 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना बनाई जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है, बताइए। तो राइट आंसर रहेगा मोरारजी देसाई के पास। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक बार बजट जो पेश किए हैं वो मोरारजी देसाई जी किए हैं। ठीक है, और 2024 के बजट जो पेश किए हैं वो निर्मला सीतारमण जी किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर रहेगा इसका निर्मला सीतारमण। ठीक है, लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है लगातार 7वीं बार, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर है बजट शब्द का अर्थ जो होता है चमड़े का थैला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को किसने पेश किया था, बताइए। तो राइट आंसर हुआ जेम्स विल्सन ने किया था। ठीक है, 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को जेम्स विल्सन के द्वारा सर्वप्रथम भारत में बजट पेश किया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1860 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी, बताइए। तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के वो कार्यकाल के दौरान की गई थी। ठीक है, बजट प्रणाली की शुरुआत। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पर संविधान में बजट शब्द की जगह पर प्रयोग हुआ है, क्या हुआ है दोस्तों, बताइए। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय विवरण, उपयुक्त दोनों इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा उपयुक्त दोनों। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, तो इसका मतलब यही है हिंदी इंग्लिश का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका
राइट आंसर होगा तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जॉन मथाई के द्वारा किया गया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, और पेश किया गया था तो कब पेश किया गया था, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर रहेगा 15 फरवरी 1952 को पेश किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इन 40 प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। यहाँ पर कब किया गया था दोस्तों, तो जॉन मथाई द्वारा किया गया था। यहाँ पर दिया गया है गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा किया गया था, और कब किया गया था, 15 फरवरी 1952 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ, अब तक के लिए नमस्कार।